किया उसको मनुष्य, उस मनुष्य को इस भूमि पुत्र, ईश्वर पुत्र बनने का अधिकार दिया। का सब बहुत गहराई पर चलना होता है और आपका समझ में तो बड़ा मुश्किल होता है। तब ये हमें आपको अधिकार दिया और जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको भी शुभ संदेश दिया कि करोड़ों तपस्या का पुण्य जब एकत्रित हुआ, करोड़ों सेवाएं के जब पुण्य एकत्रित हुआ, करोड़ों तपस्या का जब पुण्य एकत्रित हुआ, तब आपको भी बड़ी भाग से मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य तन मिला, मनुष्य जन्म मिला, मानव अधिकार मिला, मानव धर्म मिला, मानव सभ्यता मिला, मानव संस्कृति मिला। ऐसे नहीं। और आज हम सब इस बात के समझे नहीं पा रहे। कोई ऐसा सच्चा अच्छा रास्ता कोई पता ही नहीं कर रहा। इसीलिए आज हमें अपन जो घर जो है, अपन जो देश जो है, वापस नहीं आ पाते, ना घूम पाते, क्योंकि मेरे पास सब खत्म हो गए रहा है। तब आसन तिलक और भेद बतिलक और भेद के जे पकड़लक, जे समझ गेलक, वो तो भाई माला माल हो गलक, और अगर उधार और सुधार दोनों हो गलक। अपना उद्देश्य और अपना घर मुकाम वो तैयारी कर लेलक। अब वो बाबा जी कही थे क्या वो तो तैयारी कर लिया है, तो क्या ये 2-4 को ले जाने के लिए इतना बड़ा नाव लगा दिया बाबा जी ने? है? अरे पूरा विश्व के लोग इस भाव सागर पर लगा दिया नाव बेड़ा पर, अगर सारा विश्व के लोग बैठ जाएंगे तो भी बच्चा इस जहाज में एक कोना ही भरेगा। बतावा, एक कोना ही भरता हूँ तो क्या 2-4 के लेके डाल रहा है? तो कहीं मतलब 2-4 को बोला है, 2-4 को बोला है, सुनने पता नहीं है कि नहीं, कैसे सुनने पता नहीं, 2-4 को नाम थोड़े धरता। तो ये सब मतलब कहे लग है न, हाँ 2-4 को भी कह दिले है, लेकिन 2-4 को हरदम नहीं कहा है। इस संजोग बस कभी कभी कहा है, कभी कभी कहा है, हरदम नहीं कहा है। हरदम तो कहा है कि भी कोई बैठा है न कोई सवार हुआ है, और बाबा जी को पहले भेज दिया। जब बाबा जी चले गए तो तुम किस नाम से जय गुरुदेव का टाट पहना हो, किस नाम का झंडा पकड़े हो? जब तुम्हारा गुरु चला गया जो इतने बड़े बड़े वादा किया है, तो कौन पूरा करेगा? बाबा जी ने सुझाया दो तब, हाँ तला होने चाहिए आपको। तो क्या मतलब है कि अभी तो 2-4 को ही अपने घर जाने के लिए वो तैयारी कर रहा है, अभी बैठा नहीं है, तैयारी कर रहा है। वो डगमग में है, चढ़े कि नहीं चढ़े, जाएगा कि नहीं जाएगा, शंका में है। सारे शंका संदेह को छोड़ो, भुलाओ। अगर भाव सागर भर में नहीं यह प्रताप हमार, निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। अरे भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। ये हमें इनके समझना चाहिए। जब हमें इतना जानते हुए भी ये सच्चा अच्छा परम पहचान हमें इनके पास हो जाए के बाद भी हमें भरम चाहिए, और हमें सोचा विचारी में लग गए का दिन सारे ट्रेन जीतो कि नहीं जीतो, बैठबे तो का दिन करे ले जीतो। ये शंका संदेह पड़ गए। इकरी बाबा जी क्या है, कोई 2-4 गो वो अपना जाने का तैयारी बना रहा है, लेकिन बैठा वो भी नहीं है, वो भी नहीं बैठा है। तिकरे कहते हैं चलो ही फिर बंद हो जाए, चलो ही फिर बंद हो जाए। कोई कह दो
तो भाग दौड़ कर लगे। तो कहीं भाग दौड़ में ही तुम समय को नष्ट करते हो। कोई कहता है तो तुम इधर कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, कल तुम्हारा भागने दौड़ने में ही तुम्हारा समय नष्ट हो जा रहा है। इसके कारण पीछे वाला आगे हो रहा है, आगे वाला पीछे हो रहा है। पढ़े लिखे गति पर जा रहा है और पढ़ा लिखा जमीन पर हो रहा है। तो बच्चा, तुम निंदा आलोचना बुराई करने में तुम लगे हो और जो पीछे वाला है वो पकड़ लिया। इसलिए आज पीछे वाला आगे हो जाएगा और आगे वाला पीछे हो जाएगा। ये साफ तौर से कही तो आज हमें की विचार करना है कि भाई इतना खोल खोल के कह दिलक, ओकर बावजूद भी समझे नहीं पारबे तो दुर्भाग्य है। मैं खराब इतना हिंदुस्तान में कहीं ना यूट्यूब में, ना नेट में, ना चैनल में, ना कहीं हम सुनत न के ना देखे थे, कहीं न सुनत करते हुए। तो क्या दूसरा के कही थे, क्या दूसरा कहे थे कि भाई 2-4 को घर जाने की तैयारी कर रहा है? लेकिन कहो कहे कहावत में संदेश शंका में आना जाना, सत्संग उठना, सत्संग करना, भजन करना, सेवा करना में छोड़ दो। वही इकरे कहा जा है कि खाली तैयारी कर रहा है, सवार नहीं हुआ है, चढ़ा नहीं है, बैठा नहीं है। तो ऐसे का नाव ले जाएंगे, ऐसी नाव को लुटाने ले जाने के लिए इतना बड़ा इस काल माया के नगरी में ये नाव बेड़ा को लगाया है कि खाली लुटाने के लिए मिल के विचार करे होता है। और नहीं तो आज नहीं तो कल विचार करे को तो लाचार विवश होकर के आहे के पड़ता हूँ, और नहीं तो कोई रास्ता है ही ना। इसीलिए ये देश के मतलब घर के मतलब जमीन और देश के मतलब केंद्र सतलोक, ये राष्ट्रपति का स्थान, ये डायरेक्ट, ये गांव और देश, ये ब्राह्मण, ये खत्म, ये ब्राह्मण सब खत्म होते हैं, सिर्फ गांव और देश रहते हैं और कुछ नहीं रहता। तो आज हमें के समझना है कि गिरे कहा है जमीन के का अपना घर, और देश के मतलब है कि जो हमारे सतलोक जो है, जो केंद्र जो है, जो राष्ट्रपति स्थान जो है, ये हमारा देश हो जाएगा। क्योंकि वहीं से सीधा गांव में संचालित हुआ है। यानी कि सर्वे सर्व मालिक जो राष्ट्रपति हुआ है, संविधान के मालिक जो राष्ट्रपति हुआ है, राज्यपाल हुआ है, ओकरे नौकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के ही नौकर ये प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति के काम करे वाला के चेला मानल जा है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के काम करे वाला के काल के जीव मानल जा है। तो सब भाषा समझ रहे अच्छा से है नहीं, ये भाषा खोल के कोई बिना से नहीं पढ़ेगा और ना कोई पढ़ ही नहीं होता। संत मात की भाषा तो पढ़ा देती है कि जो गुरु के अधिकारों को जो प्रयोग करता है उसको चेला माना जाता है, और चेलों के अधिकारों को जो प्रयोग करता है उसको काल के जीव माना जाता है। आप हम लोग कहना शुरू कर दिए, वो नकल करना शुरू कर दिली। तो बाबा जी कहा है कि बच्चा अगर अकल नहीं है तो नकल मत करो, नहीं तो कुदरत जो है कि शकल बिगाड़ देगी। तो हम लोग कह लगा ही है कि जो गुरु के अधिकारों को जो प्रयोग करेगा वो गुरु शिष्य माना जाएगा, गुरु भक्त माना जाएगा, और जिस शिष्यों का अधिकारों को प्रयोग करेगा वो काल का जीव माना जाएगा। अगर पूछ देवल जाए कौन सा गुरु का बात कर रहे हैं, कौन सा मालिक का बात कर रहे हैं, तो बड़ा कहना मुश्किल हो जाता है। कहते कि दे नहीं मिसाल में 250 का बात। और कोई अगर तनी में जान गलत तो कहते कि जमीन अब बस क्या भूमि के वो भूमि तो मालिक तो ही है, और गुरु सब स्वरूपी तो ही है भाई, लेकिन वो अपने स्थान पर, अपने धाम पर, अपने निज धाम पर वो बैठी हुई है। वहां से किसी जीवों को न चेता सकती है, न जगा सकती है, न उद्धार कर सकती है। उस गुरु की, उस मालिक की, उस सब स्वरूप की काम को पूरा करने के लिए मनुष्य चोले में आना पड़ता है। उसी को क्या कहा जाता है? अवतारी शक्ति। उसी को कहते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल या सीओ वीडियो जो भी है। उसी मालिक की काम को पूरा करने
के जो आते हैं वो उसी को मुद्दा कहते हैं। तो कहने का मतलब है आज जो राष्ट्रपति के अधिकारों के प्रयोग करे वाला के का मानल जा है, यानी कि शिष्य, यानी कि चेला। और जो प्रधानमंत्री के काम के करे वाला के, जैसे प्रधानमंत्री काम क्या कर रहा है, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री काम की कर रहा है भाई, यानी कि मंत्री परिषद, सांसद, विधायिका, ये सब बोलते काल के जीव। इकरे कहल जा है निरंजन भगवान। चाहे कहल जाओ शिक्षा विभाग की हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, या खेल विभाग की हो, चाहे दंड विभाग की हो, कोई विभाग की हो, कैबिनेट मंत्री, मंत्री परिषद, इकरे कहल जा है निरंजन भगवान। ये है काल, ये कहल जाए काल। तो आज जो है हम सब यानी कि राष्ट्रपति, यानी सीधा, यानी कि लोकसभा, यानी कि सीधे राष्ट्रपति से हमें ग्राम सभा, जल में ग्राम सभा और शिखर में लोकसभा, यानी कि डायरेक्ट मतलब हम इनके यानी कि वहाँ से कंसल्ट हो, यानी कि सीधा होकर आदेश में पालन करेंगे। इसलिए जमीन इस भूमि के संतान की, उस राष्ट्रपति की संतान की, उस मालिक की शिष्य की, उस मालिक के हमें चला के, कोई हमें मंत्री परिषद के यानी कि प्रधानमंत्री के हमें न लगी, हमें जानना होता है, समझना होता है, तरीके से गहराई में चलते कितना होता है, ऊपरी ऊपरी तले के बाद समझ में नहीं था। तो एक बाबा जी का है बच्चा आज जो है, जो गुरु के आदेश को जो पालन करता है, गुरु के आदेश हुक्म पर चलता है, विश्वास करता है, वो गुरु शिष्य माना जाएगा, वो चेला माना जाएगा। और चेलों के आदेश हुक्म को जो पालन करेगा तो काल का जीव माने जाएंगे। तो अपने मथुरा में गया था गुरु की सुनने कि चेला की सुनने। तुम मथुरा गए थे, गुरु ने आपको नाम दिया, नामदान दिया, किसी चेलों ने दिया। अपने मथुरा गए थे तो किसी गुरु ने हाथ पकड़ा कि कोई चेलों ने हाथ पकड़ा, बड़ा ताव से कहा थे कि गुरु ने पकड़ा। तो फिर जा कहाँ रहे हो, ये जा कहाँ रहे हो? आपने प्रधानमंत्री आज ऑफिस चुनाव हुई भाई, राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, वो जनता दुआ है, राष्ट्रपति चुनाव जनता दुआ है। आज प्रधानमंत्री का चेहरा के यानी कि आज मतलब है कि काल के आज मतलब पकड़ लग रहे भाई, इसको दो उसको दो, हाँ, यानी कि मालिक की छोड़ करके आज मतलब है कि चेला के पीछे भाग रही थे, चेला के मान रहे थे, चेला के जयकार करे थे। समझा तो भारत को समझे होता, ऐसे नहीं होता। विधान गुरु वो समझे को तो गाया थे दीक्षा गुरु, ओए समझना तो कहते ऐसा ज्ञान सब कुछ इनसे ले लेला, मान सम्मान, धन दौलत, लूटी कपड़ा, नर नगोटी सब दे देला, लेकिन सच्चाई के नहीं बतेलो और ना बतेलो, ना चले दिलो, ना करे दिलो, सबके भरमा करके काल माया के नगरी में, काल माया के छाया में सबके बांध के रखा। आज बड़ा दुख की बात हो कि आज उस काल के माया से अगर लीला ना होती है तो निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आज हम सबके विचार करना होता है। तो आज बाबा जी कहा है बहुत गहराई समझे पड़ता हो, तुम हल्का से तो समझे कहाँ से आएगा। तुम कितना कहते हो, कहते मतलब बाबा जी की भाषा समझ होता हमने। तुम पंकज और उमाकांत को तुमने मान लिया गुरु, तो क्या पंकज उमाकांत आपको कुछ दे सकता है? चेला कुछ आपको दे सकता है? क्या चेला की बस की बात है? अगर चेला से पूछो कि तुम किस नाम से हमारा उद्धार करोगे, किस नाम से हमारा काम करोगे, किस नाम से हमारा भूत को भगा दोगे, अगर तुम एक भी भूत को अगर भगा दो, एक भी जीव का कल्याण करा दो, प्रेत आत्मा को उतार दो, तो मैं मान लूंगा। उसी प्रकार है आज हमें यानी कि राष्ट्रपति के अधिकारों के छोड़ करके
एक चेला के अधिकार के हम प्रयोग करें। यानी कि आज हमें जो चेला के अधिकार के प्रयोग करा है, ओकर आदेश हुकुम के माना है, ओकर आदेश के पालन करा है, वो काल के सब जीव होते हैं। आज हम सब एक काल के जीव होती है। तो भाषा समझ में आता है। अब हम कहिए कि काल के जीव, तो सब आदमी मान जाते हैं, अरे हम काल के जीव कराए। अरे भाषा समझ में तबे भाई, हमें काम ना काल की जीव की और नहीं तो हमें भूमिहीन की, हमें भूमिहार की, यानी कि हमें निजी हकी कि हमें पकड़ नहीं भाई, हमें जुड़ा नहीं जकर रखा जे रखे जाना सरकार ने कहल जाता है, सरकार ने बतावल जाता भाई, ओकर में पकड़ल जाते हैं। हमें तो जानते ही है कि भू संपत्ति के हमें मतलब मालिक के, ये जमीन के भी मालिक के, और हमरे काम में सरकार बने ले, हमरे काम में बैठे नहीं, हमरे काम में नियुक्ति हो जाता। आज हम सबकी विचार करे होता है, अन्यथा कोई उपाय न है। तो आज मालिक ने हम सबके हर प्रकार के वो बोला है, अगर आपको मने अगर रहना है तो काल के नगरी में रह करके तुम मनमानी नहीं कर सकते हो। काल के नगरी में रह करके तुम मनमानी नहीं कर सकते हो। काल में रह करके, काल के जीव में ही रह करके आपको दया और सत्य की मतलब पहचान कराया जाता है, दिया जाता है, नमना दिया जाता है। उसी प्रकार आज काल के देश में रह करके मनमानी नहीं करना है, मनमानी हमें इनके करना नहीं है, और बल्कि काल के देश में रह करके हमें इनके सच्चे अच्छे काम के समझ जाना है, पकड़ लेना है, और धीरे से काल के नगरी से इनके निकल जाना है, ना कि काल के नगरी में पकड़ना है। तो हमें इनके पकड़ना है, जो राष्ट्रपति के जो अधिकार है, राष्ट्रपति के जो आदेश है, राष्ट्रपति के जो हुक्म है, वो हमें काम के पकड़ना चाहिए, ना कि हमें प्रधानमंत्री के पीछे भागे थी। तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पीछे भाग गए तो भाई काल की जीव मानल, तो काल की जीव मानल जीव है, तो काल का है, काल को का है इस जगह में तो ही है। तो आज हम सबके विचार करना होता है कि आज हम सबके ऊपर सब भूत सार हो गलत, और अपने सबके प्रीतम मालिक जो लेवे वाला और मिलावे वाला जो आज गिले है सच्चा सतगुरु नामी धाम महाप्रभु आज भुला करके ए हमें